हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन। बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन या फिर प्रोकैरियोटिक साइटोस्केलेटन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको साइटोस्केलेटन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं है, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा। साइटोस्केलेटन यानी कि आपका एक सपोर्टिव सिस्टम होता है सेल के लिए, ठीक है। जो आपके चाहे वो प्रोकैरियोटिक की सेल हो, चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक की सेल हो, उस सेल को सपोर्ट प्रदान कराता है कौन? आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक है, जो सपोर्टिव प्रोवाइड कराए। तो यूकैरियोटिक्स में तो ये वेल डेवलप है, वेल ऑर्गेनाइज होता है आपका। बट जो आपका बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन है उसमें इतना वेल डेवलप नहीं होता, ये बात याद रखना। बट बैक्टीरिया में भी साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन मेनली कहाँ पर होता है? आपका प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और आपके जितने भी चाहे ऑर्गेनल्स हों, ठीक है, या फिर आपके न्यूक्लियोइड हो, प्लास्टिड हो, उन सबको आप उनकी जगह मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं उसमें 70% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन के बारे में। आपका क्या है कि थोड़ा यूकैरियोट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में आपके 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका ट्यूबुलिन होता है, दूसरा आपका एक्टिन होता है, एंड नंबर 3 आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, ठीक है। तो आइए एक बार से डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक का साइटोस्केलेटन कैसा होता है। तो यूकैरियोट्स पोसेस 3 मेजर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, यानी कि जो आपका यूकैरियोट्स होता है उसके पास 3 मेजर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो जो आपका एक्टिन फिलामेंट्स आर मेड फ्रॉम एक्टिन प्रोटीन, याद रखना, जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो आपका एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड फ्रॉम द ट्यूबुलिन प्रोटीन, जबकि जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है आर कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 और मोर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन। जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो जो एक या फिर एक से ज़्यादा जो आपकी इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकती है, जो आपस में मिलकर के क्या बनाती है, वो आपके बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी कि यहाँ पर यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका एक्टिन फिलामेंट, नंबर 2 आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड नंबर 3 आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पर हम फंक्शन के लिए तो नहीं जा रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक स्केलेटन होता है उसमें 3 साइटोस्केलेटन एलिमेंट पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका एक्टिन फिलामेंट, नंबर 2 आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड नंबर 3 आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। थोड़ा आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन क्या होता है। जो हमारा टॉपिक कोर टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है कि होमोलॉगस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन बैक्टीरिया। यानी कि जो अभी हमने साइटोस्केलेटन पढ़े, चाहे वो हमारा एक्टिन फिलामेंट हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, उसके होमोलॉगस यानी कि होमोलॉगस जो है आपका बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन। बट उसमें कुछ नाम और होगा, डिफरेंट होगा, बट आपका फंक्शन सेम होगा, आपकी स्ट्रक्चर वगैरह सेम होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, 1 बाय 1 हम देखेंगे। इसके बाद आपका बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर यूकैरियोट काउंटर पार्ट्स एंड कैरी आउट सिमिलर फंक्शन। यानी जो आपकी स्ट्रक्चरली और आपकी जो है वो चाहे तो आपकी फंक्शनली जो है आपकी स्ट्रक्चर हो या फिर आपका फंक्शन हो वो सेम होता है साइटोस्केलेटन का, जो आपका यूकैरियोट्स में होता है और जो आपका प्रोकैरियोट्स में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दे पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब आपकी सेल डिवाइड करती है, ठीक है, उसके बाद लोकलाइज प्रोटीन टू सर्टेन साइट्स इन द सेल एंड डिटरमाइन द सेल शेप। यानी कि जब आपके सेल का डिवीजन होता है, इसके बाद या फिर सेल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, या फिर आपकी सेल का शेप का उसका डिटरमाइन करना हो, ठीक है, तब आपका साइटोस्केलेटन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इवन जो आप देखते होंगे कि जो आपके सेल्स होती हैं, सेल में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनल एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वो इस साइटोस्केलेटन की हेल्प से ही जा पाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी। साइटोस्केलेटन आप एक ऐसा समझ सकते हो कि जो आपकी सेल्स है वो सेल्स आपका कोई भी एक कमरा है, और उस कमरे में अगर आप मकड़ी के जाले, जैसा मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी के जाले लगा दो तो वो आपका एक साइटोस्केलेटन बन जाएगा।
और अगर आपकी कोई भी चीज़ पास होनी है तो वे जो तार है, जो आपके मकड़ी के जाले में जो तार हैं, उनके थ्रू ही एक ऑर्गेनल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बैक्टीरिया में आपके इंक्लूजन बॉडी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखेंगे, अभी बेसिक लेकर के चल रहे हैं। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक्स में होमोलोगस प्रोटीन पाई जाती हैं, तो जो भी एक्टिन प्रोटीन है या फिर आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन है या फिर आपका इंटरमीडिएट प्रोटीन है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्यूबुलिन, जो माइक्रोट्यूबुलिन होती है, उसके होमोलोगस कौन है? उसके होमोलोगस आपका FTSZ, याद रखना, जो पहली प्रोटीन आपकी FTSZ, दूसरी आपकी ट्यूब जेड। इसके आपको क्या करना है, इसके जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो गेट में भी पूछे जाते हैं आपसे और ICMR में भी आपसे पूछे जाते हैं, इवन CSIR में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो आपका FTSZ है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। इसके बाद जो आपका ट्यूब जेड है वो बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन में आपके हेल्प करवाता है। ठीक है, तो आपके ट्यूबुलिन जैसा कौन है? ट्यूबुलिन जैसा आपकी 2 प्रोटीन है, पहले का नाम आपका FTSZ जो कि सेल डिवीजन कराता है, इसके बाद ट्यूब जेड जो कि आपका बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन करवाता है। बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का आपका बैक्टीरिया होता है जो कि फेज पर अटैक करके, यानी कि उसका जो मेन फंक्शन होता है वो फेज, जो आपके वायरस होते हैं, वो वायरस भी आपके काफ़ी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उन वायरसों पर अटैक करता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का आपका बैक्टीरिया होता है। इसके बाद जो आपका एक्टिन होमोलॉग है, एक्टिन जो होमोलॉग है वे आपके 4 हो सकते हैं, जैसे FTSA, MAMK, MIRI-V या फिर MBL या फिर आपका PAR-M हो सकता है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो MIRI-V है या फिर MBL। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, इसको MB1 बोलते हैं, इसको MB1 बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि हेल्प डिटरमाइनिंग द सेल शेप, यानी जो सेल की शेप है उसको डिटरमाइन करवाता है। ठीक है, मे बी इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, लोकलाइजेशन, प्रोटीन मोटिलिटी एंड स्टेबिलिश सेल पोलैरिटी, यानी कि सेल की शेप देता है और सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड कराता है। जब आपका सेल का डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन में भी कौन हेल्प करता है? आपका MIRI-V आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। एक MAMK है, MAMK भी आप याद रख सकते हो कि पोजिशनिंग ऑफ मैग्नेटोसोम्स। क्या होता है मैग्नेटोसोम्स, हम अपने आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ये अभी सही टाइम नहीं है मैग्नेटोसोम्स का, क्योंकि मैग्नेटोसोम्स का एक काफ़ी ब्रॉड आपका टॉपिक है। इसके बाद आपका PAR-M होता है, PAR-M प्लाज्मिड सेग्रीगेशन के लिए होता है। ये PAR-M आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये आपका प्लाज्मिड सेग्रीगेशन के लिए PAR-M पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 प्रोटीन की बात कर ली है, 2 साइटोस्केलेटन एलिमेंट की बात कर ली है, एक ट्यूबुलिन के होमोलोगस था, एक आपका एक्टिन के होमोलोगस है। ठीक है ना, तो जो ट्यूबुलिन के है वो है आपका जेड, यानी कि FTSZ एंड ट्यूब जेड। ठीक है, ये काम क्या करता है? आपका मेनली सेल डिवीजन में आपका काम करता है, जबकि आपका जो MIRI-V या फिर MBL है, MB1 है, वो आपका क्या करता है कि सेल का शेप में हेल्प करता है और इसके साथ साथ सेल को पोलैरिटी प्रदान कराता है। MAMK का काम होता है आपका पोजिशनिंग मैग्नेटोसोम्स, यानी कि जो मैग्नेटोसोम्स होता है उसकी पोजिशनिंग करवाता है। ठीक है, इसके बाद आपका PAR-M प्लाज्मिड में पाया जाता है और प्लाज्मिड सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होमोलोगस आ जाते हैं, जिसमें आपके क्रेसेटिन, ये याद रखना। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, मेन फंक्शन होता है, ये इंड्यूस कर्वेचर इन द कर्व, यानी जो आपके कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और उनको जो कोमा शेप्ड आपका बनाता है वो उसमें कौन सा साइटोस्केलेटन हेल्प करता है, उसका नाम है CRE-CRE-S। ठीक है, इसको आपको याद रखना और ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के होमोलोगस होता है। इसके बाद कुछ यूनिक बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी MIN-D होगी, PAR-A होगी या फिर आपके वैक्टोफिलिन होगी। इनके अलग अलग काम होते हैं। MIN-D आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्या काम करता है कि प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ FTSZ एट सेल पोल्स,
यानी कि पॉलीमराइजेशन करता है किसका, FTSZ का। और जो आपको FTSZ है वो ट्यूबुलिन के समान होती है और उसका काम क्या होता है, सेल का डिवीजन कराने में। यानी कि उसको फिर कौन बनाता है, यानी कि बचाता है, प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ FTSZ एट सेल पोल्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से आपका पार ए है कि सैग्रीगेट्स क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड हेल्प लोकलाइज कीमोटैक्सिस। हमने कीमोटैक्सिस पढ़ लिया है, देख लिया कि क्या होता है कीमोटैक्सिस, प्रोटीन एंड टाइप 4 प्लाई टू वन पोल ऑफ सर्टेन रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, जो आपका पार ए है, पार ए क्या करेगा कि आपके क्रोमोसोम और प्लाज्मिड का सेग्रीगेशन कराने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपका जो कीमोटैक्सिस आपकी होती है उसमें हेल्प कराएगा। आपके जो प्लाई 4, मैंने आपको बताया था प्लाई 4 का क्या फंक्शन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका वैक्टोफिलिन होता है वो करता है आपका इसका फोल्ड फॉर प्रोटीन एंड क्रोमोसोम पोजिशनिंग। इसका फोल्ड ऑफ प्रोटीन क्या होता है, वो जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। यानी प्रोटीन की फोल्डिंग एक प्रकार से करना, एक स्टेज होती है उसमें, इसका फोल्ड। ठीक है, उसको करने में आपका कौन हेल्प करता है, वैक्टोफिलिन। इसके साथ साथ ये क्रोमोसोम की पोजिशनिंग में भी हेल्प कराता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको विद एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि गेट में इनके एग्जाम्पल से ही इनके फंक्शन पूछ ले जाते हैं। मैंने कुछ लिखा जैसे कि द वेस्ट स्टडी बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन आर FTSZ एंड MIRI-V एंड CRI-S आल्सो नोन एज क्रेसेंटाइन। ठीक है, तो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी बेस्ट स्टडी हुई है वो FTSZ में, MIRI-V में एंड CRI-S में हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन के समान कौन है, FTSZ है, और उसका काम क्या है, उसका काम है सेल डिवीजन कराना। जबकि आपका एक्टिन के समान MIRI-V है और इसका काम क्या होता है आपका, यानी कि सेल की शेप करना, देना, पोलरिटी प्रदान करना, और इसके साथ साथ क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन में कौन हेल्प करता है, आपका MIRI-V। इसी प्रकार से जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है जिसे हम CRI-S के नाम से जानते हैं, वो बैक्टीरिया को कोमा शेप देता है। याद रखना, CRI-S जो है बैक्टीरिया को कोमा शेप देता है। MIRI-V का जो है वो सेल की शेप, पोलरिटी तथा क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। जबकि आपकी जो FTSZ है वो सेल का डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, FTSZ का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो Z रिंग के समान होता है। जबकि आपकी जो MIRI होती है, MIRI एक डायनामिक नेचर होती है और आपकी इलोंगेटेड यानी कि राउंड इलोंगेटेड फॉर्म में होती हैं। जबकि आपको CRI-S, ये जो आपको लाइन चमक रही है इस साइड में ये वाली, ये आपका CRI-S यानी कोमा शेप की आपकी लाइन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा FTS जो Z है उसके बारे में जान लेते हैं कि FTSZ वाज वन ऑफ द फर्स्ट बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन एंड प्रोटीन आइडेंटिफाई एंड हैज सिंस बीन फाउंड इन मोस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो आपकी FTSZ था वो सबसे पहला साइटोस्केलेटन प्रोटीन थी जो डिस्कवर हुई थी, और ये प्रोटीन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ठीक है, क्या है, जब हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफॉर्म जो आपके क्लोरोप्लास्ट है उसको भी एक बैक्टीरिया की संज्ञा दी गई है, और कैसे दोनों ने आपस में मिलकर के एक यूकैरियोटिक सेल को जन्म दिया है। ठीक है, उस थ्योरी को आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो आपके पहले जो थे वे एक बैक्टीरिया के रूप में जाने जाते थे अलग अलग। ठीक है, तो उनमें भी आपका FTSZ नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद आपका FTSZ इज ए होमोलॉग ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोटीन ट्यूबुलिन, इट फॉर्म ए रिंग। यहाँ पर देखना आप जो स्ट्रक्चर है वो रिंग के फॉर्म में आएगी एट द सेंटर ऑफ डिवाइडिंग सेल एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम दैट विल सेपरेट द डॉटर सेल। यानी कि जो आपका FTSZ है वो क्या काम करता है, वो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और सेप्टम क्या काम करता है, मान लो आपकी कोई दो सेल है, दो सेल के बीच में जो बीच में से आपका सेप्टम बनता है उसमें आपका कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है आपका FTSZ। ठीक है, तो ये FTSZ की कहानी थी। अब थोड़ा MIRI-V की कहानी देख लेते हैं कि जो आपका MIRI-V होता है, MIRI-V एंड इट्स रिलेटिव MB1 आर एक्टिन होमोलॉगस। द मेजर फंक्शन इज द डिटरमाइन सेल शेप। यानी कि जो यहाँ पर MIRI-V का फंक्शन होता है वो MBL के
साथ मिलकर क्या करती है कि सेल शेप का डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी मिरीवी होती है रॉड शेप सेल, सो इट इज़ नॉट फाउंड इन कोकाई। तो जो आपका मिरीवी या फिर MB1 होता है वो आपका रॉड शेप में पाया जाता है। आपकी जो कोकस यानी कि स्फेरिकल सेल होती है उसमें मिरीवी आपका नहीं पाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आपका मिरीवी एंड MB1 डिटरमाइन सेल से बाई प्रॉपरली पोजिशनिंग द मैकेनिकली नीड फॉर द पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आया कि आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस है उसमें भी आपका मिरीवी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद चलते हैं आपका क्री एस पे। क्री एस यानी कि इसको बोलते हैं क्रेसेंटाइन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। वाज डिस्कवर्ड इन सी क्रेसेंटस एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व्ड शेप, यानी कि जो आपकी क्री एस होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरिया को कर्व शेप प्रोवाइड कराने में। ठीक है, इसके बाद आपका क्री एस इज ए होमोलोगस ऑफ द लेमिन एंड केराटिन। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि क्री एस जो होता है होमोलोगस होता है लेमिन एंड केराटिन, जो आपकी प्रोटीन होती है यूकैरियोटिक में उसके होमोलोगस होता है। ठीक है, 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात रखने वाली ये है कि क्री एस जो होता है बैक्टीरिया को कोमा शेप प्रोवाइड कराता है और उसके साथ साथ ये लेमिन तथा केराटिनिन आपकी जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है उन प्रोटीन के होमोलोगस कौन होता है, क्री एस होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो है आपका लेक्चर समाप्त होया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।